ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग आज पधारे हैं, पुरुष महिला माताएं बहन, सबका अभिनंदन करता हूँ। माँ नर्मदा जयंती के अवसर पर आज माँ का प्राकट दिवस है। कोरोना के बावजूद आपने इतनी उपस्थिति दी, इसलिए मैं बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। आगे भी इसी तरह से सहयोग नर्मदा सेवा समाज के कामों में और भी जो सबसे बड़ा काम शताब्दी समारोह का एक भोपाल समाज को जो सौंपा गया है, उसमें आपकी सहभागिता सहयोग जरूरी है। नर्मदे हर। आदरणीय सुशील भैया जी, और जैसा आपने कहा कि अगले महीने हम फिर एक इतिहास रचने जा रहे हैं। नारवदी महासभा का शताब्दी वर्ष, जिसका जिम्मा भोपाल इकाई को सौंपा गया है, और हम ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे भोपाल में। हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो हमारे सम्माननीय अतिथि बाहर की तरफ खड़े हैं, उनसे अनुरोध है। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव जी, माननीय श्री पीसी शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक, माननीय श्री सुशील बिल्लोरे जी, अध्यक्ष श्री नर्मदा सेवा समाज भोपाल, श्रीमती सरिता पारे, अध्यक्ष नारदी महिला मंडल भोपाल, आदरणीय विभा भाभी जी, मंचासीन आदरणीय कार्यकारी जन, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों, स्वजनों, कार्यकारिणी की सभी सक्रिय सदस्यों का, सखियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक बधाई। नर्मदा जयंती हमारा पर्व, हमारा गर्व। गत वर्ष नर्मदा जयंती से अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा है आज का प्रगति प्रतिवेदन, जिसे लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमें गर्व है कि हम भोपाल के नारवदी ब्राह्मण समाज से हैं, श्री नर्मदा सेवा समाज से जुड़े हैं, जो कि अखिल भारतीय नारवदी ब्राह्मण महासभा भोपाल की इकाई है, उसके सदस्य हैं। भोपाल के श्री नर्मदा सेवा समाज ने इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यों से समाज के सभी सेवा संस्थानों के समक्ष एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाज सेवा व भवन में व्यवसायिक कार्यों के बीच में अद्वितीय संतुलन स्थापित करते हुए कार्यों की प्रगति को निरंतर, निर्बाध, सतत संपन्न किया गया। एक विशेष बात जिस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे कि विगत वर्ष से इस वर्ष प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन यानी भवन की बुकिंग आदि कैंसिल होने पर भी इस प्रकल्प द्वारा अपने आप को व्यावसायिक रूप से संभाले रखा गया। प्रकल्प से जुड़े हर व्यक्ति को पर्याप्त मेहनताना देकर उनका जीवन सुचारू रूप से चलाने में मदद की। आय के साधन कम होने, बंद होने, भवन की बहुत सी बुकिंग कैंसिल होने पर भी संबंधित व्यक्ति को 100% राशि लौटाई गई, अर्थात पूरे पैसे वापस किए गए। कोरोना समय में भी हमारी मैया जी के मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम होने वाली आरती कभी भी बंद नहीं हुई। मैया जी के आशीर्वाद से भवन, मंदिर व उनसे जुड़े सभी व्यक्ति सानंद व सुरक्षित रहे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सुशील बिल्लोरे जी, आपके निर्णयों व कार्यों के लिए। नारमदीय महिला मंडल भोपाल द्वारा विगत 5 वर्षों से हमारे पारंपरिक गीतों भजनों का मासिक कार्यक्रम स्वर सांजुली संचालित होता है। महामारी का शुरुआती दौर बहुत कठिन था। अपने कई स्वजनों को खोया, बहुत ही नकारात्मक वातावरण निर्मित हो रहा था, लेकिन महिला मंडल भोपाल द्वारा हम रहे या न रहे, याद रहे ये पल, ऐसी सकारात्मक सोच के साथ ऑनलाइन सुर सांजुली शुरू हुई गई माह अप्रैल से। सुर सांजुली में कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, कोई फॉरवर्डेड मैसेज नहीं। प्रतिदिन होने वाले इस संगीतमय कार्यक्रम में सभी महिलाओं द्वारा भक्ति गीत, पारंपरिक गीत अपने स्वरों द्वारा अब तक सुनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है सुमधुर प्रभाती गीत से, उसके बाद प्रेरक सुविचार, जो हमारे दिन की प्रेरक सकारात्मक शुरुआत करता है। इसमें बहनों द्वारा सुंदरकांड, सतत भजन, भागवत के प्रसंग, रामायण, गीता, कबीर, रसखान, रहीम, सूरदास की रचनाओं को सुनाया गया। महान कवियों श्री निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत आदि की रचनाओं को भी बहनों द्वारा सुनाया गया। हर ऋतुओं के व्रत और त्योहारों को भी मनाया गया।
ऑनलाइन। शादी ब्याह, जन्म, कुकड़ा, संजोली, जिन्नार, बन्ना बन्नी सभी के गीत गाए गए और पूरे कोरोना काल में उत्सव सा माहौल बनाया गया। हर दिन का एक अलग विषय रहता है, युवाओं का मनोरंजन हो और वरिष्ठों को पुराने दिन याद आ जाए, इसीलिए एक दिन फिल्मी गीतों का भी होता है। ग्रुप पर प्रतिदिन होने वाली इस क्रियाशीलता से नकारात्मकता ना जाने कहाँ गुम हो गई। ग्रुप पर होने वाले मनोरंजक गेम्स में सभी ने घर से बैठे बैठे ही भाग लिया। लॉकडाउन का यह समय ग्रुप की मनोरंजक एक्टिविटी में कहाँ बीता मालूम नहीं पड़ा। इसके अलावा माह, जुलाई, अगस्त में ऑनलाइन हरियाली उत्सव मनाया गया, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। 17 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से माननीय गुरुदेव से प्रेरणा पाकर नारदी महिला मंडल व श्री नर्मदा सेवा समाज के अंतर्गत ऑनलाइन संस्कार सागर कार्यशाला का प्रारंभ किया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको सरिता जी देंगी। ये कार्यशाला अभी चल रही है। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बात पर, उपलब्धि पर, जिस पर हम सबको, प्रत्येक भोपाल वासी स्वजन को गर्व है। जी हाँ, शताब्दी समारोह 2021 भोपाल में मनाया जा रहा है। श्री सुशील बिल्लौरे जी को समाज की वर्तमान नियामक संस्था तदर्थ समिति ने संयोजक के रूप में महासभा शताब्दी समारोह की आयोजन की महती जिम्मेदारी श्री सुशील बिल्लौरे जी को दी गई है। यह एक गौरवशाली आयोजन है। इस अभूतपूर्व, बहुप्रतीक्षित और गौरवशाली पल को साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ है। महासभा की भोपाल इकाई को, यानी हम सबको, यानी प्रत्येक स्वजन जो मां नर्मदा के प्रति आस्थावान है, निष्ठावान है, उनको, भोपाल वासियों को अवसर प्राप्त हुआ है अपने आतिथ्य सत्कार से इतिहास रचने का। इस दिशा में शीघ्रता से कार्य हो रहे हैं। उस उत्साही, जागरूक, प्रेरक स्वजनों के समूह की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिनांक 5 फरवरी को संपन्न हो चुकी है, जिसमें सभी इकाइयों से आमंत्रित प्रतिनिधिगण आए थे। माननीय श्री पीसी शर्मा जी, राजेश डोंगरे जी की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में यह मीटिंग बहुत सफल रही। भोपाल के सभी गणमान्य विद्वान स्वजनों ने शताब्दी समारोह भोपाल को सुनियोजित, सुंदर, यादगार बनाने हेतु सुझाव व मार्गदर्शन दिया। श्री सुशील बिल्लौरे जी को पूर्ण सहयोग देने का समर्थन किया। 1920 इस अवसर पर एक स्मारिका नामदेव का प्रकाशन किया जा रहा है। 1920 से 2021 तक नारमदीय समाज के इतिहास एवं विकास यात्रा का एक दस्तावेज है ये स्मारिका, जिसके लिए भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। इसका संयोजन श्री गोविंद गुहा जी, श्री सुनील पारे जी द्वारा किया जा रहा है एवं डॉक्टर श्री गारगाव जी, श्री सुभाष अत्रे जी, डॉक्टर श्याम बिल्लौरे जी आदि विद्वानों के मार्गदर्शन में यह कार्य भी प्रगति पर है। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु व्हाट्सएप को भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। कृपया स्मारिका व विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मांगी गई सूचना शीघ्र भेजिए। आगामी दिनों में हम सब शताब्दी समारोह 2021 द्वारा एक नए ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। यह एक महाकुंभ होगा, जिसमें विरासत, वर्तमान, भविष्य का समागम होगा। ये अवसर आएगा फिर 100 वर्षों के बाद। आइए इस शताब्दी समारोह को अविस्मरणीय बनाएं। आप हो, साथ हो, भली सोच हो, भली बात हो, सफलता फिर क्यों दूर की बात हो, गलतियां माफ हो, मन साफ हो, दुर्भावना छूटे, सद्भावना साथ हो, हाथों में हाथ हो, आइए साथ चले। नर्मदे हर। आदरणीय संगीता दीदी, आप सब साथ हो, ये मूल मंत्र के साथ हमारे श्री नर्मदा सेवा समाज की भोपाल इकाई बहुत जल्दी एक इतिहास रचने जा रही है। हम महासभा का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। इसके बाद आज का ये जो कार्यक्रम है, हाँ एक बात संगीता दीदी ने कि कोरोना काल में भी जो यहाँ के कर्मचारी हैं, मंदिर के कर्मचारी, उनका वेतन पूरी तरीके से मिलता रहा है। ये कोरोना काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम इसके पीड़ित हैं। हम लोग जानते हैं कि किन स्थिति में हम निकले, तो नर्मदा सेवा समाज ने ये दायित्व निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। एक नए अवसर की तरफ जा रहा है, एक
नई पहल करने जा रहा है। इस मंच पर वरिष्ठ और कनिष्ठ पीढ़ी की 2 प्रतिभाओं का सम्मान होगा। कहा जाता है कि प्रतिभाओं का सम्मान, विभूतियों का सम्मान समाज का दायित्व होता है और इस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा कुमारी पलक शर्मा को। डॉक्टर विप्लव जोशी उत्कृष्टता सम्मान के लिए यह सम्मान शहर के प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर विप्लव जोशी द्वारा स्थापित किया गया है। ये पुरस्कार के पीछे की जो उनकी कहानी उनके पिताश्री ने मुझे बताई कि इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा इन्हें जोशी जी को पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पुरस्कृत किया था और इस मंच पर नर्मदा सेवा समाज ने उन्हें पुरस्कृत किया था। इससे अभिप्रेत होकर के उन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की। इस वर्ष ये पुरस्कार डॉक्टर पलक शर्मा को जाने वाला है। डॉक्टर पलक शर्मा ने चिरायु हॉस्पिटल में से MBBS किया है और वर्तमान में वे एक डॉक्टर के रूप में वहीं पर पदस्थ हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि चिरायु हॉस्पिटल को, चिरायु मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 सेंटर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाया गया था और जहां बड़े गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता था। उन मरीजों की सेवा में, उन मरीजों के इलाज में पलक ने अपना योगदान दिया। तो उनकी कर्तव्यपरायणता और मेधा को ध्यान में रख करके ये सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन एक दुख की बात है कि अभी कुछ दिन पहले पलक की दादी नहीं रही, इस वजह से वो ये सम्मान प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो उनकी ओर से ये सम्मान विष्णु सहस्त्रनाम मंडल अयोध्या द्वारा लिया जाएगा। अयोध्या मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद पाराशर जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं और पलक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त करें। पुरस्कार के तहत स्मृति चिंतित हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त। चंचल पीठ नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखना। जिनके नाम पर पुरस्कार है डॉक्टर विप्लवी अर्धांगिनी श्रीमती दीपाली यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इस पुरस्कार को चंचल एंगल बनाओ भैया, आप भी आगे जाए थोड़ा। चंचल ज्यादा आगे नहीं। स्वर्गीय पंडित बालाराम जी बिल्लोरे स्मृति शिक्षक सम्मान। इस सम्मान की खासियत यह है कि ये प्राथमिक शाला के शिक्षक को दिया जाता है। एक बच्चे की पढ़ाई में प्राथमिक शाला के शिक्षक का जो योगदान होता है वो कमतर नहीं आंका जा सकता। ये बात और है कि व्यवस्थाओं के चलते उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये स्वर्गीय पंडित बालाराम जी बिल्लोरे जो सम्मान है वो उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रमन बिल्लोरे ने उनकी स्मृति में स्थापित किया है और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक को दिया जाता है। इस वर्ष ये सम्मान हम दे रहे हैं परम श्रद्धेय श्री गौरीशंकर जी चौरे सुकरास को। गौरीशंकर जी चौरे का जन्म 16 सितंबर 1941 को हुआ। आपने पुरानी हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद मात्र 23 वर्ष की आयु में आप वर्ष 1964 में शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए और उसके बाद करीब 39 वर्ष की सेवाओं के बाद वर्ष 2003 में आप सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को शिक्षाएं दी, कई बच्चों का भाग्य बनाया और जो आज बड़े बड़े पंडित बालाराम बिल्लोरे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय गुरुदेव और अध्यक्ष श्री PC शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि श्री चौरे साहब को ये पुरस्कार करें। हम पुरस्कार के तहत 11,000 रुपए की नगद राशि, शाल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। हम सम्मान कर रहे हैं, ताली थोड़ी ज्यादा बढ़े, जिससे साबित होता है कि सभागार भी इन क्षणों में। भाई साहब आप हाथ मत चलाइए बीच में, वीडियो खराब हो गया हमारा। देखो जी सर, ओके सर यहाँ
ले लिया जी। आदरणीय पूज्यनीय सबको मेरा अभिवादन है। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं सबका अभिवादन करता हूँ और जो सम्मान से मेरे को आपने भूषित किया है, वैसे ये सम्मान के काबिल तो मैं नहीं था, मगर फिर भी आपने उस मेरे को काबिल माना। इस बात की मेरे को ज़्यादा खुशी है, इसलिए मेरा हृदय भी भर गया है। और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा गया है और प्राइमरी से ही बच्चों के संस्कार के और उनके जो कुछ भी उनके बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए प्राथमिक शाला से काम शुरू होता है। अब उसमें हम उनको कैसे ढालें, तो ढालने के लिए अभी शंकराचार्य जी के विषय में बात हुई थी कि शंकराचार्य जी के आश्रम चला दी। शंकराचार्य जी ने चक लिख दिया, वो आज लोकप्रिय भी है और माननीय भी है। तो उनके एक शिष्य थे त्रोटक करके, त्रोटक, वो थोड़े मंद बुद्धि। जब वो भाषण कर रहे थे, उनके ऊपर बच्चों के ऊपर संस्कार डाल रहे थे, तो शंकराचार्य जी ने अपने दूसरे शिष्य से पूछा त्रोटक कहाँ? तो त्रोटक तो यहाँ नहीं है, आया नहीं। बुलाया गया, क्यों त्रोटक भाई तुम कहाँ थे? तो महाराज जी, गुरु जी मैं आपके सेवा में था, आपके वस्त्र वगैरह धो रहा था, इसमें मुझे देर हो गई, मुझे माफ कर देना। तो लगा अच्छा चले। अरे त्रोटक, तुमको ये सब लोग मंद बुद्धि मानते हैं और मंद बुद्धि मानने के लिए आज तुम जो कुछ भी बोलना है मंच के ऊपर बैठ करके आप इनको संबोधित करो। उनका महाराज मैं क्या कैसा करूँगा, क्या करूँगा, ऐसी स्थिति मेरी है अभी। तो बिल्लोरे साहब ने मेरे को आमंत्रित करके त्रोटक से जब मैं बोलने के लिए बैठा, वो त्रोटक बोलने के लिए, तो सब सारे श्रोता लोग जो थे, सारे जितने भी शिष्य थे, वो सब आश्चर्य करने लगे कि यार ये एकदम से ऐसा कैसा। तो शिक्षक जो है, वो शिक्षक उसकी छुपी हुई प्रतिभा को तराशता है और तलाश करके देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए सबको योग्य बनाता है। आदरणीय चौरे साहब के परिजन भी सालों सम्मान पाते। चलो पीछे आ जाओ, एक मिनट। थोड़ा आइए सब लोग यहाँ देखिए। एक मिनट भैया यहाँ देखो। भैया आप भी तो पहुँच जाओ यार। यहाँ देखो हमारी तरफ चलो। उनको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद और आप सबका अभिनंदन। अब मैं जो हरियाली उत्सव में औपचारिकता में नहीं पढ़ते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आती हूँ। हम लोग हरियाली उत्सव हमेशा नर्मदा मंदिर में मनाते थे और इस बार का हरियाली उत्सव बहुत खास था, क्योंकि इस बार का हरियाली उत्सव एक तो हमने ऑनलाइन मनाया और दूसरा इस बार के हरियाली उत्सव में हर वर्ग, हर उम्र की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। खासकर वो महिलाएं जो अपने आप को सामाजिक बंधनों के कारण या रूढ़िवादी विचारधारा के कारण या अपने मन में डर के कारण किसी भी आयोजन जो खुशी देता है मन को,
या जो आयोजन हमारे सम्मान के लिए होता है, उन सब से अपने आप को दूर रखती है। उन महिलाओं ने भी बहुत अच्छे से इस आयोजन में भाग लिया और इसीलिए ये हरियाली उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। और मुझे लगता है कि ये उन्होंने भाग लेकर एक कदम आगे बढ़ाया है और हम सब उस कदम के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कड़ी में हमने जो 4 टास्क रखे थे, 4-5 उन लोगों को दिए थे, वो उनको ऑनलाइन ही सारे टास्क करना थे। तो उसमें सिचुएशन में हमने हल्की फुल्की मनोरंजक सिचुएशन हमें दी थी। जैसे पुराने समय में बुजुर्ग दादियाँ शादी ब्याह होता है तो कैसे हलवाई को कमेंट्स देती हैं या कैसे हलवाई को सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, या पूजा करते करते घर में दादी अपने कितनी बहुओं को क्या क्या लेक्चर देती रहती हैं या क्या इंस्ट्रक्शंस देती हैं। सिर्फ एक मनोरंजन के लिए हल्के फुल्के अंदाज में हमने ये सिचुएशन राउंड रखा था। इस सिचुएशन राउंड में पहला स्थान मिला था श्रीमती रेखा पाराशर को। रेखा पाराशर अगर आई हैं तो आ जाएं। द्वितीय स्थान है श्रीमती प्रतिभा राजवेद, शायद वो नहीं आ पाएंगी राजवेद। जो राउंड था वो रीति रिवाज का था, जिसमें जन्म से लेकर विवाह तक के सारे रीति रिवाज हमको उनको लिख पार्टिसिपेंट से इनका स्वागत किया जाए। रीति रिवाज होने वाले थे, उन्होंने उस प्रोग्राम में उनको फॉलो किया। तीसरा था हमारा जिरोती का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने जिरोती बनाकर व्हाट्सएप पे हमें सारी जिरोती भेजी थी। उसमें हमने जो प्रथम स्थान मिला है श्रीमती शकुंतला पाराशर और सेकंड है श्रीमती स्वाति बिल्लोरे। जिसमें बहुत ही गरिमामय और फिफ्थ वाला टास्क हमने दिया था, उसमें गेम्स रखे थे हमने और 1 मिनट के गेम्स थे। मिला है श्रीमती तेजस्विता कात्यानी और सेकंड है श्रीमती वीणा गुहा। पुरस्कार भी दिया गया है हमारी तरफ से, जो श्रीमती मंजूषा जोशी को दिया गया है। खुशी मिलेगी और बहुत हमारा विशेष आकर जो हमने मदर हरियाली के मनाया गया था, उसमें जो जिन्हों को हमने अवार्ड दिए हैं उनमें है श्रीमती प्रेमलता शुक्ला, श्रीमती सिंधु शर्मा, श्रीमती वत्सला शर्मा, श्रीमती किरण शर्मा। सब यहाँ देखिए, आप लोग सब आइए और इन चारों का जोरदार आप तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीमती प्रेमलता पूरा इन लोगों ने अपने नारदी रीति रिवाज का डांस भी करके बताया, डांस का वीडियो भी भेजा और सारे रीति रिवाज बहुत अच्छे से बताए। इधर देखो बहन, इधर देखो। गेम्स भी खेले ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी बात है कि ये टेक्निकल जो पूरा मोबाइल जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी एक्सपर्ट हो गई हैं। परेशान हो, मैं आपको पूरे भेज दूंगा आपको। श्रीमती वत्सला शर्मा का प्राइज श्रीमती साधना पाराशर ले। अरे पाराशर भी उन्हीं के रिश्ते में, संगीता पाराशर भी, जो भी लेना चाहें। जरा हट जाएं, आंटी आ रही हैं स्टेज पे। श्रीमती माया खले और श्रीमती शीला साकल ने।
फर्स्ट है श्रीमती हेतल शुक्ला। बीच में नहीं, चंचल भाई उधर ही रहना है, इधर श्रीमती शीला साकल्य जो सीनियर वर्ग में फर्स्ट आई हैं, तालियां बजाइए प्लीज इनके लिए। आप दे दीजिए, हाथ लगा बढ़िया फोटो बना रहा है। एक सिंगल फोकस भी कर लेना। एक मिनट, अब वो दुपट्टा सही करो, उल्टा है इधर देखना भाई। आस्था पर ये जो हमारी हरियाली प्रतियोगिता की गई थी, इसमें निर्णायक गण हैं, उनके नाम में लेना चाहूंगी। श्रीमती शकुंतला भारद्वाज, श्रीमती किरण बिल्लोरे। हरियाली टीम सारी आ जाए। हरियाली टीम आ जाए। चलिए ठीक है, इसके बाद रिपीट करते हैं। चलो यहाँ देखिए, यहाँ आइए सब एक साथ एक दूसरों को पकड़ लेंगे। गुरुजी, हाँ गुरुजी। और मैं इन सब के लिए, सब पूरे जो कार्यक्रम है इसके लिए आदरणीय आयोजित की थी और हमने बहुत अच्छे से सिंघा जी, शर्मा जी के सौजन्य से बहुत अच्छे से पिकनिक की थी। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां की थी। मैं अब अपना आगे के संचालन के लिए श्री दीपक भैया को माइक देना चाहूँगी। सही से और इसके बाद कि पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा 2100 रुपए की राशि शताब्दी समारोह के लिए प्रदान की गई है। ये मंच उनका धन्यवाद करता है। और अब आमंत्रित हैं श्रीमती सरिता पारे।